आज बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल की ओर से हुआ सेमिनार का आयोजन। भागलपुर के आसपास के सभी इकाइयों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बैंक और ग्राहकों के बीच अच्छा और स्वस्थ सामंजस्य कैसे पैदा हो, बैंक ऑफ इंडिया से ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरह मिल सके। और कोरोना काल में गांव शहर सभी आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन प्रत्येक घर में सोना जरूर उपलब्ध होता है। गरीब से गरीब लोग भी कुछ सोने की आभूषण जरूर रखते हैं। इसे लेकर विशेष वार्ता भी हुई। साथ ही कई ग्राहकों से आमने सामने मिलकर उनसे पूछा गया कि आपकी क्या जरूरत है और उसे पूरी की गई। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी थी तो बैंक से वहीं के वहीं समाधान किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान बैंक के प्रबंधक अधिकारी ने कहा कि हमारा पहला दिन था, हमारा सारा स्टाफ सुरक्षित रहे जिससे कि हम ग्राहकों को हर समय सहायता प्रदान कर सके। उनका यह भी कहना हुआ कि हमारे जितने भी ग्राहक हैं उन्हें दोनों सेक्टर से मजबूत करना मेरा मकसद है, चाहे एसेट साइड हो या फिर लायबिलिटी साइड। यह जानकारी बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर ने दिया। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या ज़रूरतें हैं ऑन स्पॉट हम यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे सो डैट कि मैक्सिमम कस्टमर्स को बैंक की सुविधाओं का लाभ मिल सके। थैंक यू सर, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि कोविड ख़त्म होने के बाद से, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सारा बैंक के कारण पूरा हिंदुस्तान और अपना प्रदेश बिहार भी लॉकडाउन में चल रहा था, क्योंकि 8 जून तक तो हमारे प्रदेश में ही लॉकडाउन था। और इस बीच में हम लोग की प्रायोरिटी बिजनेस के साथ साथ पहले स्टाफ के हित की थी कि स्टाफ हमारा सकुशल रहे और साथ में हम ग्राहकों का सेवा कर सकें। तो ये 8 जून तक कंटिन्यूअस बेसिस पे कम स्टाफ, ब्रांचेज में कम स्टाफ होने के बावजूद, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस प्रोटोकॉल को मानते हुए भी हम लोग सर्विस देते रहे सभी लोगों का। और 8 जून के बाद से जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो ब्रांचेज में स्टाफ का स्ट्रेंथ भी डे बाय डे बढ़ना शुरू हुआ और अभी करीब हम 100% स्टाफ के साथ सारे ब्रांचेज में काम कर रहे हैं। और अब हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो भी हमारे ग्राहकगण हैं उनको मैक्सिमम बैंकिंग सुविधाएं हम कैसे दोनों तरफ, एसेट साइड में भी और लायबिलिटी साइड में भी, यानी डिपॉजिट में भी और एडवांसेज में भी, किस तरीके से उनको सुविधाएं हम उनके पास पहुंचा सकें। इसी संदर्भ में आज हम लोगों का भागलपुर अंचल में एक मैनेजर्स मीट रखा गया था। और बीइंग अ जनरल मैनेजर बिहार में जनरल मैनेजर का अभी अप्रैल में पोस्टिंग हुआ है और मैं अप्रैल में ज्वाइन किया हूँ। मैंने भी आंचलिक प्रबंधक को बोला कि मैं एक बार अपने सारे मैनेजर से रूबरू होना चाहता हूं और उनको मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा रिक्वायरमेंट अभी क्या है। इसी संदर्भ में आज ये मीट किया गया था और मैंने अपने ब्रांचेज को जो संबोधन किया है उसमें 3 चीज़ पर मैंने फोकस किया। पहला रिटेल सेगमेंट, एसएमई, खास करके कि एसएमई से हमारा चूँकि रोजगार का सृजन होता है इसलिए एसएमई पे ज़्यादा फोकस करें। और एग्रीकल्चर, क्योंकि बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ की या तो सुखाड़ रहता है या तो फ्लड रहता है, तो वैसे में किसानों को हमें किस तरीके से हम उनके पास पहुँच सकते हैं, उनको कैसे सुविधाएं दे सकते हैं। और इसी संदर्भ में अभी हम लोग गोल्ड लोन को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जो गरीब से गरीब तबके में और अमीर से अमीर हर किसी के पास गोल्ड तो है ही। तो अब परंतु मेन मोटिव ये है कि वो किसी तरीके से आर्थिक स्थिति से अगर जूझ रहे हैं तो उनको सहायता कैसे पहुंचाई जाए। और बैंक ऑफ इंडिया का गोल्ड लोन का रेट अभी कम है और हमारे रीचेस रूरल से रूरल ब्रांचेस तक है, रूरल से रूरल एरियाज तक है। इसीलिए अभी हम गोल्ड लोन पे भी फोकस कर रहे हैं और साथ में रैम सेगमेंट पर्टिकुलरली रिटेल, एग्रीकल्चर और एसएमई पर फोकस कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोगों का आर्थिक स्थिति जल्द से जल्द, क्योंकि अभी 3rd फेज़ की भी बात चल रही है कि कोरोना 3rd फेज़ आने वाला है, तो जितना जल्दी अगर उनकी आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ करेंगे, उनका रिवाइवल करेंगे, उतना ही जल्दी हमारे देश का, प्रदेश का और हमारे अंचल का ही विकास होगा। तो इसी संदर्भ में आज मीटिंग का मेन उद्देश्य यही है।